हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वह इतिहास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इतिहास का वेटेज किस किस एग्जाम में होता है वो सब भी हम देखेंगे। सबसे पहले वनडे एग्जाम में आपको इतिहास के बीपीएससी, बीएसएससी दोनों 10th लेवल 12th लेवल 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री बोले तो आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछा जाता है, और इंसेंट और मिडावल से कुछ ही क्वेश्चन पूछी जाती है। उसमें भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे मगध हो गया, मगध पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसी क्रम में पढ़ेंगे इतिहास किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है, इसे जानने से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? क्या है बोले तो हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया? हिस्टोरिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान या अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने अपना मत दिया इसी क्रम में। इतिहास क्या है? अतीतों का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। यह कैसा है? इतिहासों का वर्णन है और यह लिखित दस्तावेजों में यह वर्णित है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे, ठीक, E.H. कोड। इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, किस पुस्तक में? व्हाट इज हिस्ट्री में के अनुसार इन्होंने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच क्या किसका काम करता है? एक अनंत संवाद का काम करता है। किसका काम करता है? एक अनंत संवाद का काम करता है, ठीक। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है पढ़ने की सुविधा के अनुसार, ठीक। कौन कौन से भाग हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हम आएंगे प्राक इतिहास, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में हमें मनुष्य की उत्पत्ति और इसकी जो थी संरचना, इसकी वृद्धि हो रही थी। उस समय ना अक्षरों का ज्ञान था, ना लिपियों का कोई ज्ञान था, ठीक। आप लोग बोलेंगे इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? तो उस समय जो प्राप्त पत्थरों, औजारों और उस समय पत्थरों और हड्डियों से बने औजारों तथा उनकी जो गुफाएं थे, गुफाओं में उन्होंने चित्रकला की या कुछ पुरानी धातुओं की औजारें मिले, उससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इसकी जानकारी हमें पता चलती है, ठीक है। फिर से हम ऊपर से आते हैं। हिस्ट्री। हिस्ट्री किस भाषा की शब्द है? ग्रीक भाषा की शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा की शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों की खोज या खोजों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। इतिहास अतीत की अध्ययन है। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। यह कैसा है? लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार जिन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में, किसमें? व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद कहा है। क्या कहा? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक क्या कहा? अनंत संवाद कहा है, ठीक है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक। प्राक इतिहास, जिसे हम क्या कहते हैं? पाषाण युग का भी कहते हैं। पाषाण युग में हमें क्या मिलता है? मनुष्यों को लिपि और अक्षरों का ज्ञान नहीं था। मनुष्यों को क्या था? लिपि और अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी हमें पत्थरों और हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर
लिखी गई है, जो अभी के इतिहासकार लिखे हैं उस समय से प्राप्त पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार या गुफा चित्रकारी से इन्होंने लिखी है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। इन सब के बारे में जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका काल हम लोग देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का जो काल है वो अज्ञात, जिससे हम लोग को ज्ञात नहीं है, से 800 ईस्वी पूर्व तक का है। कब तक है? अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक, 8000 ईस्वी पूर्व तक का इसका काल है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। उसकी काल जो है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। कहाँ है? 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं नव पाषाण काल, इसका है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक है? 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक इसकी काल है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या? पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा जो होता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल कहने का अर्थ यह हुआ, ऐतिहासिक काल से ऊपर और पाषाण काल के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, इस काल में लिपियों और अक्षरों का ज्ञान था, लेकिन आज भी उन्हें पढ़ा नहीं गया। आज भी उन्हें क्या हुआ? उस लिपि को या उस अक्षरों को हम पढ़ नहीं सके। ठीक है, इस काल में के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। और आप लोगों को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की लिपियां कैसी थी? चित्रात्मक या प्रतीकात्मक, मतलब चित्र के आधार पर दिखाई गई थी लिपियां, या किसी प्रतीक के रूप में हम लोगों ने क्या किया था? उस समय के लिपियां को अध्ययन किया था। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिस काल में मनुष्यों को लिपि या अक्षरों का ज्ञान था, लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका है। क्या हुआ? आज भी उसे हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा गया, क्योंकि इनकी लिपियां जो थी चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी। ठीक है, चलते हैं आगे। हम पढ़ते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल को कालखंड और ईस्वियों के रूप में हम लोग कब से कब तक रखते हैं। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने किसी पुस्तक या किसी चीज से पढ़ा होगा। उसका काल क्या था? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक, और उसके बाद वैदिक काल। हम लोगों ने वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। एक ऋग वैदिक काल, जिस ऋग वैदिक काल के मतलब जिस समय हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में पढ़ा था। एक उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये हो गया हमारे वैदिक काल। ठीक, अब अर्ध ऐतिहासिक काल को कालखंड के रूप में हम लोग फिर से देखते हैं। 2500 से 1500 ईस्वी तक क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता का जो काल होता है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। ठीक, इसमें ऋग वैदिक काल का जो होता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक होता है, और उत्तर वैदिक काल का जो होता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। अब हम लोग कहां आते हैं? ऐतिहासिक काल, जिस काल में हमें अक्षरों, लिपियों का ज्ञान भी था, और जिसे उस समय के इतिहासकार या अभी के इतिहासकारों ने क्या किया? सूचीबद्ध किया, जिसे लिखा और हम लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या किया उस समय के इतिहासकारों ने, अभी के इतिहासकारों ने, दोनों मिलकर दोनों ने अपने अपने काल में लिखा, और जिसे हम अभी के समय में पढ़ाई करते हैं या उसे पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में यह काल कब से मानी जाती है? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहने का मतलब हुआ हम लोग क्या कह सकते हैं? महाजनपद काल से। महाजनपद काल से
अभी तक का काल, लेकिन मूलतः हम लोग 1947 या 1950 के काल तक के रख सकते हैं। ठीक, अभी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अभी भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिसे हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, जिसे आप लोगों ने अभी देख रहे होंगे। यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया, फिलिस्तीन इजराइल युद्ध हो गया, ये सब भी कुछ सालों के बाद इतिहास की घटना ही हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम पीपीटी पे ध्यान रखते हैं। जिस काल में मनुष्यों को की लिपि या अक्षरों का ज्ञान भी था, साथ ही जिसे लिखी या पढ़ी भी जाती थी, क्या उस काल को क्या कहा जाता है? हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। भारत में यह काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से आराम से होकर अभी तक के काल को, वर्तमान काल तक को कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रखने को? चलिए इसका हम कालखंड देखते हैं। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। एक, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, या इसी को हम लोग जब वंश के रूप में देखेंगे या धर्म के रूप में देखेंगे, तो इसमें हम लोग किस में देखेंगे? सनातन धर्म। ठीक, ये जो काल था, यह क्या काल था? क्या मुस्लिम या इस्लाम धर्म? और ये जो काल था ईसाई धर्म। जब ईसाई धर्म का काल देखते हैं, तब हम लोग कहां तक रखते हैं? 1950 तक ही रखते हैं। कहे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली गई, तो उस समय से ईसाई धर्म का काल हमारे भारत में समाप्त हो गया। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जो हम आगे पढ़ेंगे वो प्राचीन भारत का इतिहास ही पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसका कालखंड क्या है, उस पर हम ध्यान देते हैं। ये 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक, जब भारत में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम का काल आया, वहां के पहले तक हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ने में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद के बारे में। ठीक, उसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद ही हम चेर, चोल, पांड, जो संगम काल था, दक्षिण भारत में छोटा सा काल था, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद मौर्य उत्तर काल, मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में जो भी राजा हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद गुप्ता पीरियड आएगा। सबसे लास्ट हम लोग वर्धन वंश, बोले तो हर्षवर्धन काल का देखेंगे। ठीक, अब उसका काल कब से कब तक रहेगा? छठी महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी बीसी में। ठीक, और उसके बाद मगध का 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें आपको चेर, चोल, पांड्य के बारे में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मौर्य उत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक। 319 से ईस्वी से 550 ईस्वी तक, और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ये बीसी जो था, यहाँ ईस्वी होगा, यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है,
यहां तक हम लोग देखेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास हम जो पढ़ेंगे उसका हम लोगों को कैसे पता चला, जो प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम पहले देख लेते हैं। रोमन दार्शनिक सिसरो ने किन्हें, हेरोडोटस को क्या कहा, इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। किसने कहा? ये रोमन दार्शनिक थे सिसरो, जिसने क्या कहा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। हेरोडोटस का एक पुस्तक है, बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा भी, देखा भी होगा, हिस्टोरिया, जिसमें हम लोगों को भारत के, प्राचीन भारत के इतिहासों के बारे में जानकारियां मिलती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता, इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किन्हें जाता है, सेल्रियस को जाता है। किन्हें जाता है? सेल्रियस को जाता है। अब आते हैं भारत का इतिहास। अब हम लोग का क्लास, वो इससे पहले जो भी हम देख लेते हैं वो कास्टिंग चल रहा था। अब हम लोगों को क्या करेंगे, मेनली हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, ये भारत का इतिहास के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम हम लोग क्या देखते हैं, भारतवर्ष देखते हैं, जिसे भरत की संतान कहा गया है। जिसे क्या कहा गया, भरत की संतान कहा गया है, ठीक। हम राजा भरत के संतान के रूप में हम लोगों को बताया गया है। किसमें? महाकाव्य। आप लोग जानते हैं 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, ठीक। पुराणों की संख्या आप लोग भी जानते हो, वो आगे भी हम लोग देखेंगे। उसमें क्या कहा गया, भारत को भारतवर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है, और हम लोगों को क्या कहा गया है, भरत के संतान के रूप में हम लोगों का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में प्राचीन कबीले के रूप में किसका उल्लेख है, भारत का उल्लेख है। ऋग्वेद में प्राचीन कबीले के रूप में किसका उल्लेख किया गया, भारत का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप, क्यों जम्बू द्वीप कहा जाता था, यहां जामुन वृक्ष का अत्यधिक मात्रा के कारण इसको क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे, ठीक है। इसी क्रम में प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के कारण इसे क्या कहते थे, सिंधु के ना कहकर वो क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंधु ना कहकर इसे सिंधु नदी के कारण क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ईरानी भारत को किस नाम से संबोधित करते थे, तो क्या किस नाम से संबोधित करते थे, हिंदू नाम से संबोधित करते थे, ठीक। अब देखते हैं यूनानी इसे इंडस कहते थे, इंडे कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे, इंडे कहते थे। और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब इसे क्या कहते थे, हिंद कहते थे। ये जितना भी है ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। यूनानी से क्या कहते थे, इंडे कहते थे। अरबी से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे क्या कहा जाता था, हिंदुस्तान कहा जाता था। और अंग्रेज इन्हें इसे इंडिया कहते हैं या कहते थे, ठीक है। अंग्रेज इसे क्या कहते थे या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। नोट से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, हम प्राचीन भारत को किस रूप में जानेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 स्रोत हैं। 3 स्रोत क्या क्या है, एक साहित्यिक जो जितने भी प्राचीन धर्म, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, धर्म ग्रंथ है, उससे हम इसके क्या करें, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। एक जितने भी विदेशी यात्री आए यहाँ घूमने के लिए, फाहियान हो या सिकंदर के साथ आए हुए यात्री हो, जितने भी हैं, उन्होंने क्या लिखा, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे और अपनी जीवनी भी लिखे। उसके बारे में हम लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में वहां से भी पता चलता है। और तीसरा जो है
प्राचीन काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य है उससे भी हमें क्या मिलता है, भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी 3 स्रोतों से मिलती है। पहले साहित्य, पुराने साहित्यों से मिलती है जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथें आ जाती हैं। विदेशियों द्वारा अपनी जीवनी या यात्रा वृत्तांत से भी हमें उसकी जानकारी मिलती है, और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें से हम शुरू करेंगे क्या, साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें से हम धर्म ग्रंथ पहले लेंगे, उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ लेंगे। ठीक है, चलिए साहित्यिक साक्ष्य को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा है, 2 भाग में, एक धार्मिक साक्ष्य, एक अलौकिक साक्ष्य। ठीक, धार्मिक साक्ष्य में भी कुछ हिंदू धर्म के भी हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सब धर्म के बारे में। एक ब्राह्मण साहित्य होते हैं जो हिंदू धर्म से हैं, एक ब्रह्मोत्तर होते हैं जिनमें हम बौद्ध और जैन के बारे में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भारत की जानकारी लेते हैं, हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य देखते हैं। उसमें सबसे प्रथम हम जो देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, वेद। आपको पता होगा वेदों की संख्या कितनी है, 4। चारों वेद को अच्छी तरह समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले उपवेद पर पढ़ना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, उपवेद पढ़ना पड़ता था, जिसकी संख्या कितनी थी, 6। जिसकी संख्या कितनी थी, 6 थी। उसके बाद उपनिषद, कितने उपनिषद थे, 12 उपनिषद थे। उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 12। फिर अरण्यक आते हैं, इसकी भी संख्या कितनी थी, 6। उपनिषद, अरण्यक, ये जितने भी हैं ये वेद से जुड़े हुए हैं। चारों वेद के कुछ अरण्यक होंगे, कुछ उपवेद होंगे, कुछ उपनिषद होंगे, कुछ स्मृति ग्रंथ होंगे। ये चारों वेद के अपने अपने स्मृति ग्रंथ अपने, उसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें से हम लोग 5 पुराण के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जिन 5 पुराणों से क्या क्या किया जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्मृति ग्रंथ देखेंगे, जिसमें स्मृति ग्रंथ में आप लोगों ने सुना होगा मनु स्मृति, उसके बारे में हम लोगों को उसके बारे में देखेंगे। वो किस चीज़ का पुस्तक है, ऐतिहासिक है या राजनीतिक पुस्तक है, सामाजिक पुस्तक है, किस चीज़ का पुस्तक, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद महाकाव्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इसके बारे में देखेंगे। वेदांगों की संख्या 6 है, उसको देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है, उसके बारे में देखेंगे। और दर्शन 6 दर्शन है, उनके बारे में देखेंगे। आप लोगों को पता होगा वैश्विक, उत्तरी मीमांसा, दक्षिणी मीमांसा, ये सब दर्शन होंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद ब्रह्मोत्तर काल में हम देखेंगे बौद्ध के 6 ग्रंथ और जैन के बौद्ध के 7 ग्रंथ और जैन के 6 ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके राइटर कौन हैं, उनसे हम लोगों को भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं अब अलौकिक साहित्यों में, जिसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कुछ, उसके बाद कुछ जीवनियां हैं और गल्प ग्रंथ हैं। ठीक, ये आता है। और साथ ही दूसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यह साक्ष्य होगा, साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने किसी चीज से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे अभिलेखों से मिलती है, उस समय के मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है, स्मारकों और भवनों से हमें जानकारी मिलती है, उस समय जो मूर्तियां मिली या चित्रकला मिली, उससे भी हम लोगों को क्या मिलता है, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, फिर हम आगे आते हैं। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हम 3 भागों में बांटे हैं। एक यूनानी रोमन लेखक,
चीनी लेखक और अरबी लेखक। जितने भी लेखक हैं इनकी अपनी अपनी पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इनकी पुस्तक के बारे में आप लोगों ने देख लिया। इनके समय में इनके साथ 3 विद्वान आए थे, उनके बारे में देखेंगे। मेगास्थनीस की पुस्तक है इंडिका, इसके बारे में देखेंगे। डायमेकस, डायन्यूसियस जो आए थे किस सम्राट के काल में आए थे, किस राजा के काल में आए थे, उसके बारे में देखेंगे। टॉलमी किस राजा का राजदूत था, उनके बारे में देखेंगे। पिलनी की पुस्तक का क्या नाम है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं चीनी यात्री। 4 चीनी यात्री होते हैं, फाइयान और हुइनसोंग के बारे में हम लोगों को देखना है। बाकी ये दोनों के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो यात्रा वृत्तांत है उसे हम लोगों को जरूर देखना है। उसके बाद एक तिब्बती यात्री हैं, ये जो है तिब्बती यात्री हैं, इनके बारे में इनकी पुस्तक है। कहाँ की यात्री हैं, तिब्बत की यात्री हैं। इनकी पुस्तक है कंगियोर तंगियोर, उनके बारे में देखेंगे। अल-हुरूनी जिन्होंने तहकीकात ए हिंद या किताब हिंद लिखे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। उस पुस्तक से हमें भारत के किस राजवंश के जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं वेदों के बारे में शुरू करेंगे। ठीक, ऐतिहासिक साक्ष्यों में हम किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले वेदों के बारे में देखेंगे। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक, इसके संकलनकर्ता जो है कौन है, महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास है, ये याद रखना है। वेद से हमें क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, वेद में, चारों वेदों में आर्य के आगमन व यह बसने की जानकारी मिलती है। आर्य कहाँ से आए थे, यहाँ बसे थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। इसी क्रम में हम प्रथम वेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऋग्वेद, इसकी जो स्थापना हुई थी या इसकी जो जानकारी मिली थी हमें सप्त सैंधव क्षेत्र में, इसके बारे में पता चला था। और ये क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, इसके जो पाठ करता है उन्हें होत्री या होता कहते हैं, जो कह सकते हैं इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री या होता कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं। इसमें 10 मंडल है। ठीक, 10 मंडलों में कुछ मंडल जो है जिन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, कुछ मंडल जो है नए जोड़े गए हैं, कुछ मंडल को मध्य मंडल कहा जाता है। ये सब देखेंगे। इसमें श्लोकों की संख्या कितना है, 128 है, जिसमें से 117 सूक्त जो है, सॉरी 1017 सूक्त है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 21 बाल खिल्य जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी 11 बाल खिल जो हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 बाल खिल के लिए कितना है, 80 मंत्रों का क्या किया गया, यहाँ उपयोग किया गया। ये जानकारी आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। इससे कोई जरूरी नहीं है, याद रखिए, आप नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सब मंडल के बारे में देखते हैं, किस मंडल को क्या कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल, 2 से 7 मंडल को कुछ सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। सबसे प्राचीन मंडल इसलिए माना जाता है, इनकी जो रचयिता है वो किसी न किसी गोत्र से संबंध रखते थे। ठीक, इसलिए 2 से 7 मंडल को क्या कहा जाता है,
गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, क्या जाना था? दो से सातवें मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? गोत्र मंडल कहते हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो क्या है? बाद में जोड़ा गया है। जो क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया है। और इसमें जो है बहुत सारे ऋषियों ने अपना योगदान दिया है। इसमें बहुत सारे ऋषियों ने अपना योगदान दिया गया, जिसे आधुनिक काल में जोड़ा गया है। ठीक। 9वां मंडल जो है भगवान सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किन्हें समर्पित है? भगवान सोम को समर्पित है। इसलिए इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें से तीसरा मंडल जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। और इसमें गायत्री मंत्र है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता जो है वो महर्षि वशिष्ठ हैं। ठीक है। अब आते हैं 8वें मंडल। 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई है वो किस है? हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में बहुत सारी चीजें, जिसमें से नदी स्तुति, ठीक, पुरुष सूक्त और सूर्य सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी स्तुति में नदियों का प्रशंसा किया गया है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गया, इस सब के बारे में प्रशंसा किया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है किसमें नदियों की प्रशंसा की गई है या नदियों का जिक्र किया गया है, किस धार्मिक ग्रंथ में? तो सबसे पहले क्या जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त वैदिक सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है? दिखाता है। इसके अंतर्गत भगवान ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, उसके भुजा से, जांघ से और चरण से 4 वर्णों का क्या हुआ? उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ। ठीक है। मुख से ब्राह्मण, ठीक, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरण से शूद्र का जन्म हुआ। तो कभी कभी पूछा जाता है शूद्र का जिक्र सर्वप्रथम कहां किया गया है? तो शूद्र का जिक्र सर्वप्रथम कहां किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इसको हम लोग याद रखेंगे। इसमें कुछ देव भगवान है या हम लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं, उनके लिए भी कुछ ऋचाएं हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण। इसमें कुछ देवताओं के लिए कुछ ऋचाएं लिखी गई है, जिन्हें आप लोग लिख सकते हैं या देख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक, देख भी सकते हैं। अग्नि के लिए 200, सूर्य के लिए 250। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ऋचाएं श्लोक लिखी गई है वो माता के लिए, पिता के लिए लिखी गई है। किनके लिए लिखी गई है? पिता के लिए लिखी गई है, 350 की लमसम। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा ऋचाएं ऋग्वेद में किनके लिए लिखी गई है? पिता के लिए लिखी गई है। अग्नि के लिए 200 और सूर्य के लिए 250। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद के बाद सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गाना। शाम का अर्थ होता है गाना। और इसमें भारतीय सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसी से संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी का क्या उत्पत्ति हुआ है।
ठीक है। साम शब्द का अर्थ होता है गाना। साम वेद में संस्कृत मंत्रों को देवताओं की स्तुति या एक यज्ञ के समय इसे क्या कहा जाता था, इसकी स्तुति की जाती थी। ठीक है। साम वेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? 1800 ऋचाएं हैं, 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से अधिकतर ऋचाएं कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। कहां से ली गई है? ऋग्वेद में से ली गई है। जिसमें सिर्फ 75 ऋचाएं जो है शेष है वो ऋग्वेद से नहीं ली गई है, बाकी सारे कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद से। नहीं ली गई है, बाकी सब कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद के जो पुरोहित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उद्धाता कहा जाता है। ठीक है। और यह भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। कौन सा ग्रंथ, कौन सी वेद भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है? तो सामवेद। ठीक है। इसी श्रेणी में हम आते हैं तीसरी वेद के ऊपर, यजुर्वेद। किस पे आते हैं? यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? यज्ञों में होने वाले जो नियम है, किस तरह से यज्ञ किया जाए, और उसकी जो विधियां हैं, कब अच्छत, कब पानी, किस तरह से किया जाए, इसके बारे में हमको यहां जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में स्वर पाठ के लिए मंत्रों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में ही क्या कहते हैं? पाठ के लिए मंत्रों का क्या किया गया? संकलन किया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। हम लोग देखते हैं कर्मकांड, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद हिंदू धर्म में किन्हीं की मृत्यु के बाद जो कर्मकांड किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया। ये कृष्णा यजुर्वेद जो किसमें लिखा गया है? गद्य में। एक होता है शुल्क यजुर्वेद जो किसमें लिखा गया है? पद में लिखा गया है। इसीलिए इसे कहा जाता है, जो यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है। और यजुर्वेद में ही हम माता दुर्गा को या किन्हीं देवताओं को जो बलि देते हैं, बलि प्रथा का भी कहाँ उल्लेख है? इसी यजुर्वेद में है। कहाँ? इसी यजुर्वेद में दिया गया है। अब है हम अब ऊपर के तीन जो वेद पढ़े हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। सामवेद और यजुर्वेद, इस दोनों वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ, इसमें किसी राजाओं का वर्णन नहीं है। ठीक है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में आपको मगध के बारे में, अंक के बारे में, या और भी राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा किस वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, तो किस वेद में नहीं मिलता है? सामवेद या यजुर्वेद में नहीं मिलता। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? त्रिवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेद कहा जाता है। ये बार बार पूछता है। ठीक। जब हम अथर्ववेद पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे चारों संयुक्त वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक। हम आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र या ज्ञानी। क्या होता है? पवित्र या ज्ञानी। ठीक है। अथर्ववेद के अंतर्गत हमें विवाह से जुड़े हुए गीत, रोग निवारण, जादू टोना, अंधविश्वास, राजभक्ति, राजा की आचरण, इन सब के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद के अंतर्गत अंग और मगध का
क्या मिलता है, महाजनपद का विवरण भी मिलता है। अथर्ववेद के अंतर्गत ही हमें क्या मिलता है, अंग और मगध जनपद का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को किस राजवंश का राजा बोला गया है, कुरुक्षेत्र का राजा बोला गया। राजा परीक्षित को कहां का राजा बोला गया, कुरुक्षेत्र का राजा बोला गया। अथर्ववेद में कुरुक्षेत्र का उस समय का सबसे संपन्न क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, सबसे संपन्न क्षेत्र कहा गया। इसमें कहा गया है सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। क्या है, प्रजा और प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये 6 और 8 जो देखते हैं, ये जो है 6 ऋचाएं, जो 8 ऋचाएं जो है सभा के लिए उसमें दी गई है अथर्ववेद में, और 6 जो है वो समिति के लिए दी गई है। ये 6 और 8 है, ये यहाँ ब्रैकेट में लिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से हम अथर्ववेद देखते हैं। अथर्व का क्या होता है, पवित्र या ज्ञानी। ठीक, अथर्ववेद में क्या क्या दिया गया है, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वास, जादू टोना के बारे में हमें कहा किस वेद से जानकारी मिलती है, अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। इसमें किस 2 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, अंग और मगध के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में कुरुक्षेत्र के राजा के रूप में हमें किनका नाम मिलता है, परीक्षित का नाम मिलता है, और कुरु को क्या बोला गया है, संपन्न क्षेत्र बोला गया। इसमें सभा और समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब होता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है और सबसे आधुनिक वेद कौन सी है। हम लोगों ने अभी जिस रूप में वेद पढ़े हैं, सबसे पहले ऋग्वेद आई, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। कहीं आपको देगा यजुर्वेद ऊपर आती है और सामवेद नीचे, लेकिन असली इसकी जो कालखंड है ये सही में है, इसी रूप में है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक वेद जो है, सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। ठीक है, संयुक्त रूप से चारों वेद को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। जब हम लोगों ने वेद पढ़ा तो हम लोगों ने हमने पीछे बताया कि जितने भी वेद हैं उनकी अपनी ब्राह्मण ग्रंथ है, उनकी अपनी उपवेद है। उपवेद के जो है, किस उपवेद के किन्होंने, किस महर्षि ने लिखा है वो है, और किस उपवेद में क्या विवरण है उसकी भी जानकारी है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय है। क्या है, ऐत्रेय है। इसकी जो उपवेद है आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद है। और आप लोग जानते होंगे धन्वंती जो है आयुर्वेद के क्या है, लेखक है। धन्वंती कौन है, आयुर्वेद के लेखक है। नाम से ही पता चलता है आयुर मतलब चिकित्सा शास्त्र के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कहीं कहीं धन्वंती के जगह पे आपको प्रजापति भी इसके क्या मिलते हैं, लेखक के रूप में दिए गए हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। सामवेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। क्या है, पंचविश है। ठीक है, इसके उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। इसके उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। और इसके जो लेखक हैं भरत मुनि है। कौन है, इसके लेखक भरत मुनि है। और गंधर्व वेद में किसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, कला एवं संगीत के बारे में। किसके बारे में मिलती है हमको, हम लोगों को कला एवं संगीत के बारे में मिलती है। फिर से हम सामवेद पढ़ेंगे। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश। इसकी उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। इसके जो लेखक कौन है, भरत मुनि। कहीं कहीं क्या देता है, नारद भी देता है। क्या देता है, नारद का नाम भी देता है। और ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कला एवं संगीत से। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कला एवं संगीत से जुड़ा हुआ। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। इसके जो उपवेद है
धनुर्वेद है, इसके उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। उसके जो इसके जो राइटर कौन है? विश्वामित्र हैं। क्या? विश्वामित्र हैं। ठीक है, और विश्वामित्र हैं। और धनुर्वेद में किसके बारे में जानकारी है? हमें युद्ध कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। धनुर्वेद में हम लोग को किसके बारे में जानकारी मिलती है? युद्ध कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। धनुर्वेद के जो राइटर हैं कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र है, महर्षि विश्वामित्र है। ठीक है, और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? हमें युद्ध कला की जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वेद, अथर्ववेद, जिसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या है? गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? गौपद ब्राह्मण है। इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसके उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। इसकी जो राइटर है, शिल्प नाम से ही लगता होगा, जिसके राइटर, इसके जो रचयिता कौन होंगे? भगवान विश्वकर्मा होंगे। कौन है? भगवान विश्वकर्मा है। और शिल्प नाम से ही लगता है ये भवन निर्माण कला से संबंधित वेद है। यह किस चीज से संबंधित है? भवन निर्माण कला से संबंधित वेद है। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने जो क्लास आज किए है इसको आगे नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। आगे हम लोग जो देखेंगे उसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखेंगे, उसके बाद वेदों के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।